हरियाणा प्रदेश में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के चलते अब गांव-गांव में या गली-गली में चर्चाएं चल रही है कि किस तरह का उम्मीदवार हो और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में आ रहा है और किसको जिताना चाहिए ताकि हल्का गांव का विकास हो सके। इसी को लेकर हम समालका हल्का विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां पर हॉट सीट मानी जाती है। समालका हल्के में अनेक उम्मीदवार है, अनेक पार्टियों में यहाँ पर अपने अपने दावेदार तो खड़े हैं ही, साथ ही यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है। इसी को लेकर हम बता दें कि समालका हल्के में करीब 86 गांव आते हैं, जिनमें से सनोली, बापोली और समालका 3 ब्लॉक हैं, जिसमें से सनोली बापोली ब्लॉक 49 गांव लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोगों में चर्चाएं बनी हुई है कि किस तरह यहाँ पर आज तक इसी क्षेत्र में एक उम्मीदवार पहले विधायक व सांसद रहे, हरि सिंह नलवा जी रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर किसी ऐसे विधायक या कोई एमपी या कोई नेता नहीं बना जिसको उम्मीदवार बना सके पार्टी में और जीत हो सके। लेकिन यहाँ पर अब लोगों में चर्चाएं है कि 49 गांव में अगर सनोली बापोली में भी अनेक पार्टियों में यहाँ पर दावेदार हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है, जिससे वह टिकट के लेकर समालका हल्के के उधर समालका ब्लॉक से कई उम्मीदवार, सभी पार्टियों में अनेक पार्टियां टिकट देकर उनको उम्मीदवार बना चुके हैं। लेकिन सनोली बापोली ब्लॉक के जो 49 गांव है, इनसे किसी भी उम्मीदवार, पुराने से पुराने कार्यकर्ता है, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लोगों में भी चर्चा बनी हुई है कि यहाँ पर क्षेत्र के जो पुराने कार्यकर्ता है उनको क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है। अगर देते हैं तो इधर से भी जीत हो सकती है, यह लोगों का मानना है। इनके विचार अब आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर एक बहुत पुराने कार्यकर्ता, अलग यहाँ पर रहे हैं, समाज में भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रीतम प्रधान जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह यहाँ इस ब्लॉक के लोगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। जी सर। तभी ऐसा है कि हमारे यहाँ 94 में चौधरी सिंह नलवा जी के बाद किसी भी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, जबकि हमारा एक खून के 27 गांव हमारे रावल गोत्रों के हैं, हिंदू गुज्जर, और उनके साथ हमारा जुड़ाव 36 बिरादरी से बहुत अच्छा है। वो हरिजन है, बैकवर्ड है, ब्राह्मण है, जागी समाज है। उसके साथ साथ हमारे मुसलमान भाइयों के गांव, वो भी हमारा ही एक परिवार है। उनका हमारा भी बहुत अच्छा रिश्ता, खून का रिश्ता है। हमारा उनका एक ही परिवार है। बापोली सनोली ब्लॉक में, मतलब मैं थोड़ा बिरादरी पे बोलूंगा, 32 गांव हमारे गुज्जरों के, जो गुज्जर बावले हैं, जिसका हमारा 36 बिरादरी से संबंध है। और हमारे आत्मा यह चाहती है और हम अंदर से बहुत दुखी हैं कि कोई भी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो हमें अहमियत नहीं दे रही, हमारे आदमी को टिकट नहीं दे रही। जबकि हमारा बच्चा वो किसी भी कम्युनिटी से है, मतलब गुजरों की बात ना करते हो, वो कोई किसी भी कम्युनिटी से है, हमारा जो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, किसी भी कम्युनिटी से है, उनकी आत्मा जाती है कि हमारा बापोली और सनोली यानी कि तहसील बापोली का हमारा कैंडिडेट आ जाए और बढ़िया हम उसका तन मन धन से चुनाव हम खुद ही लड़ लेंगे। जैसे बीजेपी है और कांग्रेस है, खास तौर से 2 पार्टी हैं, 2 पार्टियों से ने हमें टिकट नहीं दिया, हमारी अहमियत नहीं मानते। हमारे समाज के बापोली तहसील के हर बच्चे के अंदर इस बात का भारी रोष है, मजबूरी है, वोट भी गिरनी पड़ेंगी, कहीं न कहीं गिरनी पड़ेंगी, लेकिन हम खुश नहीं, आत्मा हमारी खुश नहीं बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट, बापोली तहसील का कैंडिडेट, आए न किसी भी कम्युनिटी से आओ, मैं ये भी नहीं कहता वो गुज्जर ही हो, यह भी कोई जरूरी नहीं, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, लेकिन हमारा बापोली तहसील का हो। हमारे 49 गांव है, एक हाट के गांव है, सबसे ठंडा हमारा एरिया है, हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे आदमी है और पैसे वाले भी हैं। लेकिन थोड़ा एक चक्कर है कि हमारे जो यहाँ इलाके के आदमी है, इनके पास हराम का नंबर 2 का पैसा नहीं, हराम के नंबर 2 के पैसे आदमी उड़ा देगा। इनके पास हक हलाल की कमाई है। उदाहरण के तौर पे है, जैसे हमारा सरपंच है शिव कुमार बापोली वाला, बहुत बड़ा जमींदार, कोई ऐब नहीं है। हमारा रतन सिंह राहुल एडवोकेट है नडेवा, हमारा कर्ण सिंह पसीना प्रधान हमारा गुज्जर समाज का, और भी बतेरे साथी हैं।
पंडितों में भी है, पंडितों में हमारा कुलदीप कौशिक है जो जन्म जात से बीजेपी का। कोई भी पूछ रहा बेचारे को क्या मतलब, उसका भी हमें दर्द है, हमारा साथी है, भाई है हमारा। हाँ, और भी है। तो हमारी तो इच्छा यह है कि, बल्कि मेरी तो इच्छा यह है कि जो टिकट का बहिष्कार कर देना चाहिए। हम ले सकते भी, मैं तो खुद, या तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है भाई, हमने इसका बहिष्कार ही कर देना चाहिए कि हमारी कोई 29 गांव है, कोई भी बड़ी पार्टी हमें टिकट नहीं दे रही। ये अपना ठावे पत्रकार, वो तो आपका एहसान बंद है कि आप इंडिविजुअल वो पूछ रहे हैं, ये नेता है ये अपने पत्रकार भेजता है और वहां अपने सपोर्टर भेजता है। मैं रोड पे बैठा, मैं कांग्रेस में पदाधिकारी भी रहा, मैं मेरी घरवाली ब्लॉक समिति मेंबर भी रही 2-3 गांव की, और चुनाव मैंने भी लड़ा है। पीछे में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था, थोड़ी वोटों से हार गया था। मैं कोई आम आदमी हूँ, लेकिन हमारे पास पूछने वाला कोई नहीं। तभी सर्वे वाला भी किसका माहौल है, हम बताएंगे किसका माहौल है। जमीनी हकीकत सच्चाई, जमीनी हकीकत सच्चाई हम बताओ किसका माहौल है। दो नहीं टिकट, बीजेपी वाले दो 101% जीते गए, कांग्रेस वाले दो, हमारे 27 में टिकट मांग रहे हैं, विनय नरवारी टिकट मांग रहे हैं, हमारे भाई कम सिंह पशनारी कांग्रेस से मांग रहे हैं, हमारे रतन सिंह रावल जी कांग्रेस से मांग रहे हैं, हमारा कुलदीप कौशिक बीजेपी से मांग रहा है, शिव कुमार सरपंच बापुल वाला मांग रहा है, सुरेंद्र चेयरमैन रहे, हमारी ये राम बतरी रावल रही। काफी उम्मीदवार है आपके इलाके में, उम्मीदवार है, चक्कर हुआ है। कमी क्या संभाल कैसे देखते हैं टिकट, सभी बड़ी वहां संभाल कर देते, वहां 5-4 गांव में उनमें टिकट देते। हमारा इनका मतलब दे रहे हैं पार्टियों ने, इनके भी वोट है या नहीं है, कितने इनके सबसे ज्यादा करना ऑल ओवर कहीं का लोकसभा के अंदर यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे से ज्यादा एक गोत्री गांव नहीं है, रिकॉर्ड है। 27 गांव हमारे हैं, 5 मुसलमान भाइयों के 32 गांव, एक समाज के 32 गांव हमारे एक हाट के है, तो सिर्फ समरकल के में है। ओके, इस इलाके से फिर भी अनदेखी होती है, अनदेखी हो रही, बहुत ज्यादा हो रही। फिर जब हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले को मौका नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर विकास कार्य भी पिछड़े होंगे। पिछड़े देखो, नौवाजी के बाद यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ इन पर टुक्की भी नहीं लगी। नौवाजी के बाद नौवाजी एमएलए थे, उसके बाद इन पर टुक्की नहीं लगी अच्छी तरह जो लगनी चाहिए। गलियां सड़कें जो हमारा ठीक है, सरपंच है, मेहनती लड़का है, वेल क्वालिफाइड है, वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ब्लॉक में वहां ना कुछ नहीं कोई बड़े काम नहीं हुए, ना कोई बड़ा काम नहीं है। एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, यमुना के किनारे जो है वो मलकियत नहीं हो रही। ये जो मुद्दा है, ये हमारे इसमें हार्दिक कंस्टिट्यूएंसी आती है, और हमारा जो इलाका वो है, सपोज करो मेरे पास जमीन ऊपर 1 किला है, तो नीचे 4 किले हैं, और मलकियत सामलात में, और वो जमीन हमारी है ना, हमारा उसका पोर्टल में वो होता ना, हम उसका फसल गिर सकते, ना हम उसको ऑनलाइन हम बेच सकते, ना उसको लोन मिलता, ना उसकी जब बाढ़ आती है ना हमारे उसका कोई मुआवजा मिलता है। बल्कि एक और दिक्कत हो रही है कि जो जमीन हमारी रिंग डैम तो परली तरफ है, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट उसके जो पाइप दबाते हैं पानी ले जाने के लिए, उसकी भी हमें दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इनके बड़े काम नहीं कर रहा कोई भी, इसी बड़ा काम हमारा इतना पिछड़ा इलाका है कि जिसकी कोई हद नहीं। पीछे बीजेपी सरकार ने वो हमारी वो थी क्या, वो ग्रीन बेल्ट वो भी तोड़ दी। नौवाजी ने कभी हमारा ब्लॉक जो था, ये बैकवर्ड ब्लॉक घोषित कराया था, यहाँ बड़ी सुविधाएं थी, उसकी वजह से इंडस्ट्री आई, कुछ लोगों ने रोजगार मिले, लेकिन अभी वो भी बंद कर दी, वो भी हमें दिक्कत है। ये साम्राज्य जगह तो हमारा इतना जबरदस्त मुद्दा है। पीछे हमने जो हमारे विधायक है जो धर्म सिंह छोकर जी, उसका बात भी रखी थी हमने कई बार, विधानसभा में उन्होंने उठाई भी थी। हमारे रतन सिंह रावल जी जो यमुना सुधार समिति के वो है अध्यक्ष है, उन्होंने महापंचायत भी रखी थी, कई बार पंचायत रखी, वो बहुत दिनों से लगा हुआ है, सर बड़ी मेहनत कर रहा है। हाँ, एमपी आसी बापुली में एक महापंचायत भी दुरावल ने और एक उसने
उनमें संजय भाटिया भी आए थे, झूठ बोल के चले गए। जो पूर्व सांसद था झूठ बोल के चला गया, यहाँ से लड्डू उठवाएगा हमारा। हाँ, न कोई समस्या नहीं। एज इट इज पड़ी हमारी मलकियत की जो हमारी जमीन 1964 में हमारे मलकियत थी, वो जमीन हमारी बुद्धिराम दिन जा रही, वो भी जमीन हमारी सम्राज्य में जा रही, उसका भी समाधान आज तक नहीं हुआ। तो अपना कोई यहाँ पर विधायक बने और उसकी समस्या प्रमुखता से उठाए, विकास करे, ये चाहते हो आप अपने इलाके का? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो विधायक बनेगा वो ही हमारा समाधान करे। ये लोगों में चर्चाएं हैं, ये लोगों में विशेष चर्चा है, विशेष डिमांड। आप भी पार्टियों से मांग कर रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल हम डिमांड करते हैं, और हमारा क्वेश्चन भी है ये। और अगर ये टिकट देती है पार्टी तो जीत हो सकती है आसानी से? 101%, 101% अगर यहाँ से टिकट मिलता है, हमारी बापोली तहसील का आदमी को टिकट मिलता है, तो उसकी इतनी लीड कर देंगे वो हरेगा नहीं, ये गारंटीड है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे की बात कही है कि यहाँ पर जो पिछड़ा होने का कारण यही है कि यहाँ पर कोई है जो बड़ा नेता नहीं, जो विधायक नहीं बन पा रहा है, बड़ी पार्टियां उनको टिकट नहीं दे पा रही है, लेकिन कार्यकर्ता हैं, हर पार्टी में हैं, दावेदार हैं, लेकिन यहाँ पर अनदेखी के चलते किसी को मौका नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर कोई यहाँ बड़ी पार्टियां उनको टिकट देती है यहाँ के कार्यकर्ता को, तो वह यहाँ पर विधायक बनकर यहाँ की समस्याएं दूर कर सकता है, विकास कार्य कर सकता है। यमुना भारत न्यूज के लिए सरोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट।